हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मीनाक्षी आपके लिए लेके आई हूँ नंबर सिस्टम लेके। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, इनकी कैटेगरी है, क्योंकि बच्चे लोगों को इसमें जनरली कंफ्यूजन होती है। ये बहुत टफ टॉपिक लगता है। आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा हम बेसिकली पढ़ेंगे नंबर्स कितने तरह के होते हैं। क्या नंबर के बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बच्चे लोग उसका आंसर नहीं बता पाए। और वीडियो को एंड तक स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं एंड में रैपिड फायर चैलेंज लेके आई हूँ। इसके थ्रू आपको मैथ की ये टॉपिक ही मिलेगा। नंबर जो है दो तरह के होते हैं बच्चे। एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी की बात करते हैं बच्चे। इमेजिनरी को भी हम कंटिन्यू नहीं करें, क्योंकि वो आप 11th क्लास में उससे आपको मैथ का बेसिक जो है रियल नंबर से स्टार्ट होते हैं वो देखनी होती है। इमेजिनरी में क्या आता है फिर भी हम देख लेते हैं। रूट में -1 जिसको कि आयटा से रिप्रेजेंट करते हैं, -5 आयटा, √7 आयटा। ये सब इमेजिनरी नंबर होते हैं जिनके बारे में हम 11th क्लास से पढ़ते हैं। रियल नंबर बच्चे, रियल नंबर से ही मैथ्स में एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका SSSC का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या नॉर्मल लाइफ का एग्जाम। अब हम देखते हैं रियल नंबर कितने तरह के होते हैं। ये भी दो बड़ी कैटेगरी में आते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है बच्चे इरैशनल नंबर। अब हम इन्हें एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, अपनी क्लासिफिकेशन को पढ़ते जाएंगे। रैशनल नंबर बच्चे, रैशनल नंबर जो है जैसे इसका नाम याद रखिए, जो इसका रूल याद रखिए। बस ये P/Q की फॉर्म में होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता। ठीक है, बस और बस यही रूल याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। क्या -5 रैशनल है या इरैशनल? ये बच्चे रैशनल नंबर है क्योंकि इसे -5/1 लिखा जा सकता है। 1 0 के बराबर नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे √3, क्या ये रैशनल है? तो हाँ, ये रैशनल है क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। क्या 3 हमारा रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 0 रैशनल है क्या बच्चे? तो हाँ ये भी है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं 2.5, क्या ये हमारा रैशनल है या इरैशनल है? तो कैसे ये रैशनल है? 10 करके तो सिंपलीफाई करते, 5 5 जा 5 2 जा 5/2, यहाँ पे 2 इक्वल नहीं है 0 के, तो ये भी बच्चे आया हमारा रैशनल नंबर के अंदर। अब ये 3/4, ये बच्चे रैशनल है या इरैशनल? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम देखेंगे P/Q की फॉर्म में है क्या ये? तो हाँ ये है, और Q की वैल्यू 4 है, क्योंकि यहाँ पे Q इक्वल नहीं है 0 के, तो ये भी क्या हुआ बेटा? ये भी हुआ हमारा रैशनल नंबर। इस तरह से हम देखते हैं जो रैशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होता है। किस तरह से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब बच्चे हम इसका रियल नंबर का दूसरा टाइप देखते हैं। रैशनल देखा हमने, अब हम देख रहे हैं इरैशनल नंबर। ये है बच्चे सेलिब्रिटी नंबर में, जो कि असली हीरो का काम करते हैं। किस तरह से ये सेलिब्रिटी है ये हम देखते हैं। ये बच्चे वो नंबर होते हैं जो कि नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ये ना तो एंड होते हैं और ना ही इनकी रिपीटेशन होती है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं बच्चे। इसके क्या एग्जांपल है? हम देखते हैं इसकी क्या एग्जांपल है। इरैशनल की √2 बेटा, इनका डेसिमल भी कभी खत्म नहीं होता और कभी भी इनका एंड भी नहीं होता। √2। इसी तरह से पाई है, पाई के लिए हमने पढ़ी 3.14 समथिंग समथिंग चलती है। इसी तरह से बच्चे √5। अब ये रैशनल है या इरैशनल है, इनकी इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करके कभी एंड नहीं होते और डेसिमल इनका कभी खत्म नहीं होता, मतलब ये नेवर रिपीटिंग होते हैं। रैशनल इरैशनल समझने के बाद अब हम रैशनल के टाइप देखते हैं बच्चे।
रैशनल नंबर भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक है हमारा बच्चे रैशनल एंड अगला है इंटीजर। अब हम एक एक को अच्छे से समझते हुए चले। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन का टाइप जो कि है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बेटा, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे होता है, ऊपर भी जाती है लिफ्ट फ्लोर में और नीचे भी जाती है। यानी कि क्या, सपोज -3 तक है लिफ्ट, 3 फ्लोर नीचे 3 फ्लोर ऊपर है, बीच का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये सब किस में आते हैं बच्चे, ये सब हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ये भी मैथ की एक कैटेगरी है। अब हम देख रहे हैं इंटीजर जो है वो दो कैटेगरीज में होता है डिवाइड। यहाँ से यहाँ तक का ये नेगेटिव नंबर है और यहाँ से यहाँ तक का बच्चे होल नंबर है। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। अब हम इन कैटेगरीज को अलग अलग से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर एक साइड प्लस दूसरी साइड क्या है हमारे होल नंबर। आप सिंपली इसको याद रखिए और आपका इंटीजर का कंसेप्ट हमेशा क्लियर है। अब हम देखते हैं बच्चे होल नंबर क्या होता है। जैसे कि हमने इसमें लिखा होल नंबर भी कोई चीज है। होल नंबर में बेटा जो नॉर्मल काउंटिंग होती है उसमें बस 0 एक एक्स्ट्रा ऐड होता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, नॉर्मल काउंटिंग चलती है, बस एक 0 एक्स्ट्रा एडेड है होल नंबर में। इस तरह से आप होल नंबर को याद रखें। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं बच्चे हम, जो कि है हमारे नेचुरल नंबर की। जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है, जैसा कि नंबर नेचर में पाया जाता है, यानी कि काउंटिंग। आपके पास कोई भी चीज आप कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 नॉर्मल सिंपल से काउंटिंग होती है उसके थ्रू। तो जो काउंटिंग होती है बेटा वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसमें सिंपली 1 से स्टार्टिंग होती है, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब इनके अलावा और नंबर जो होते हैं हमारे बेटा वो हम देखते हैं। इनमें आते हैं इसके अलावा इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। इन सब की हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड। अब हम इनको अलग अलग करके कैटेगरी में देखते हैं बच्चे। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वो सारे होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, जो की टेबल में आते हैं। उनके यूनिट प्लेस पे होता है बच्चे 2 4 6 8 या फिर 0। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे ऑड नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये उनकी डिवीजन है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि बच्चे 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आते हैं हमारे। इनकी यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स होती है, वो ऑड नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपनी खुद की टेबल से खुद से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। अब को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो को प्राइम हमेशा ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो कि एक दूसरे की टेबल में नहीं आता। जैसे 7 9 3 5 ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, इंडिविजुअली प्राइम है और ये एग्जैक्टली को प्राइम। अब हम बात करते हैं बच्चे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होते बच्चे वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। यानी कि 2 4 6 8 9 जो अपनी टेबल के अलावा औरों की टेबल में भी आता है, औरों से भी वो डिवाइड होते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे फाइनल डिवीजन नंबर। नंबर जो है फाइनली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल जो है हमारे कोर्स में अभी है, इमेजिनरी हमारे कोर्स में 11 से आता है। रियल भी दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रियल कौन सा होता है, नेगेटिव नंबर -1 1/2 1.75। और इमेजिनरी कौन सा होता है, इसमें आयटा इंक्लूडेड होता है। आयटा एक इमेजिनरी साइन है जिसके लिए होते हैं √2 रूट में माइनस का 1, सी आयटा पाई आयटा आयटा √2, ये सब क्या है, ये इमेजिनरी नंबर में आते हैं। अब हम देखते हैं रियल में रैशनल इरेशनल। रैशनल क्या होता है बेटा, p/q Q इक्वल होता है किसके, 0। हम देखते हैं इरेशनल। इरेशनल क्या होते हैं,
जो नेवर एंडिंग नेवर रिपीटिंग मैंने बताया था आपको बच्चे, √2, 2.001 और भी आगे कितनी वैल्यू रहेगी नहीं पता, पाई की वैल्यू, ये सब आते हैं इसमें इरेशनल में। अब हम रैशनल को देखते हैं। रैशनल फर्स्ट दो नंबर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्या होता है बेटा, -5, 5, 97, 0, ये सब के सब इंटीजर्स में आते हैं। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं, वन रेशियो p वैल्यू टू वैल्यू होते हैं, 1/3, 2/5, 3/7, ये सब के सब हमारे फ्रैक्शन में आते हैं। इंटीजर भी फर्दर बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, नेगेटिव और होल नंबर। -1, -3, -9, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सब नेगेटिव आएंगी। होल नंबर पे 0 से स्टार्ट होगी और काउंटिंग आगे तक है। अब अगेन होल नंबर जैसे कि हमने देखा, नेचुरल नंबर प्लस 0 होता है, उसमें नेचुरल नंबर क्या जाते काउंटिंग स्टार्ट होती है बच्चे 1 2 3 एंड 4 अप टू इनफिनिटी। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर भी बच्चे, देखते हैं बच्चे नेचुरल नंबर भी आगे फर्दर डिवाइड होता है, जिसमें इवन और प्राइम कंपोजिट में। इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं बेटा, 2 की टेबल यानी 2 4 6 8, इनके यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 होता है। 8 नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 होता है। इसके अलावा प्राइम होता है जो की टेबल में आता है 2 3 5 7। कंपोजिट क्या होता है, जो अपने अलावा और की टेबल में भी आता है, जैसे कि 4 6 8 9, इस तरह के नंबर। इसके बाद हम बेटा रैपिड फायर चैलेंज देखते हैं। अब ये बच्चे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप नीचे मुझे कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।